तो यहाँ के जो सारे रहने वाले हैं वो जाहिर सी बात है बहुत समझदार होंगे, और समझदारी का जो है और अक्ल से काम हर जगह लिया जाता है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं। बल्कि औरत के लिए जो सुनने में जो मुझे आया कि लोगों ने बोला कि एक औरत क्या कर सकती है, एक औरत क्या कर सकती है, मर्दों के मुकाबिल नहीं टिक के रह सकती, ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी और मैं ये टूटे हुए हाथ के साथ यहाँ पे आई। मैं जहाँ भी औरत का मसला आता है वहाँ जरूर जाती हूँ। महिला आरक्षण बिल पे जंतर मंतर पे भी गई थी, यहाँ पे भी, और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। इस बार मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तो ये कहना है कि पहले भी मैंने बात किया है कि जब हौसलों को मैंने शरीके सफर किया, कतरा के हादसा से जमाना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रजिया का जब भया, सारे सितमगरों के कलेजे दहल गए। औरत को ये लोग क्या समझते हैं? एक औरत जो बच्चे को जन्म दे सकती है, 9 महीने जो इतना दर्द सह सकती है, वो औरत क्या नहीं कर सकती? जरूरी नहीं है कि आपको बोलना ही पड़े, जरूरी नहीं कि आप खामोश रहकर काम नहीं कर सकते, जरूरी नहीं कि जो बहुत बोलते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हो, जो खामोश रहते हैं वो कुछ भी नहीं करते। आपने देखा बोलने वालों ने क्या हाल कर रखा है, और हमारे सबसे खामोश रहने वाले पीएम मनमोहन सिंह जी ने कितना बेहतर काम किया था, ये जाहिर सी बात है। तो मुझे कहना है कि कम से कम ये जहनियत तो आप मत रखिए कि औरत कैसे निकल के बाहर आएगी, क्या काम करेगी। एक बात बताइए, जब ये इल्जाम लगाया गया औरत पे कि हिजाब पहन के वो एग्जाम नहीं दे सकती या कॉलेज नहीं जा सकती, तो 100 सुनार की और एक नार की बात हो गई थी उस वक्त। आपको उसके लिए बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वर्ड ने, एक लफ्ज ने काम कर दिया था कि रखेंगे सर को ढांप के हम तो हिजाब से, इनको मिला है हुक्म खुदा की किताब से, ये चंद लफ्ज कर गए रुस्वा जहान में, मुस्कान के अल्लाहू अकबर जवाब से, मुस्कान के अल्लाहू अकबर जवाब से, मुस्कान के अल्लाहू अकबर जवाब से। तो जरूरी नहीं है, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने सिर्फ एक बात बोल के, एक लफ्ज बोल के उनकी ऐसी की तैसी कर दी। तो जरूरी नहीं है बहुत बोला जाए, और ऐसी बात भी नहीं है कि जब वक्त पड़े तो औरत निकल के घर से बाहर नहीं आती, जरूरी नहीं है। एक माँ जब अपने बच्चों के सर पे आ जाती है और उनकी जान पे आ जाती है, तो माँ अपनी जान पे खेल जाती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदा हो, चरिंदा या इंसान हो, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि जब आपके सर पे कुछ आएगी तो खनीज फातिमा साहब बाहर निकल कर आएंगी। ये बात ध्यान रखिए, कर्नाटक की वो धरती है जहाँ फ्रीडम फाइटर चिन्नम्मा ने यहाँ से आंदोलन शुरू किया था, फ्रीडम फाइटर का। तो जहाँ ऐसी ऐसी लेडीज पैदा हुई हैं, वहां पे लेडीज पे ये इल्जाम लगाना कि कुछ नहीं कर सकती, मुझे बहुत हैरत की बात है। और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं और ये मुझे जिन लोगों ने यहाँ पे बुलाया है, मौलाना नूर साहब, अहमद साहब, मोहम्मद साहब, महशर साहब, अहमद इस्लाम साहब, रहमान साहब और गौस साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इल्तिजा सुनी और मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये कहना है कि पहले तो अपने आप से नजरें मिलाइए, पहले तो अपने आप से नजरें मिलाइए, पहले तो अपने आप से नजरें मिलाइए, फिर चाहे हम पे शौक से तोहमत लगाइए, फिर चाहे हम पे शौक से तोहमत लगाइए, मेहनत की भट्टियों में झुलसना तो छोड़िए, मेहनत की भट्टियों में झुलसना तो छोड़िए, मेहनत की भट्टियों में झुलसना तो छोड़िए, थोड़ी सी आग हाथ से छू कर दिखाइए। और अब जवाब दे रही हूँ, औरत जब लड़ने पे आ जाती है तो दुनिया की तमाम जितनी भी शय हैं वो पस्त हो जाती है। रखा हुआ है यहाँ पे मोहतरमा कनीज फातिमा साहब अगर नहीं आते, वाकई अमरुल सलाम साहब का जो नाम रखा हुआ है उससे नाइंसाफी होती। मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा को मैंने जब कल कहा अमरुल सलाम कॉलोनी चौक पर एक प्रोग्राम रखना है, तो आपने कई ऐसे प्रोग्रामों को तर्क करते हुए अमरुल सलाम कॉलोनी के प्रोग्राम को आपने वक्त देने का वादा किया, और आपके और हमारे बीच में है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप लोगों से अपील करता हूँ, तमाम लोग जिन के पास मोबाइल है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, वो आज हाथ उठाकर अपना ऐलान करें कि आने वाले 10 तारीख के दिन जो है आप एक नंबर के ऊपर मोहतरमा कनीज फातिमा के ऊपर वोट देने जा रहे हैं। उठाइए, इंशाल्लाह वोट देंगे, इंशाल्लाह कांग्रेस को वोट देंगे, इंशाल्लाह कांग्रेस को
मैडम और तमाम बाकी तमाम मेहमान खुसूसी मेरे सामने बैठे मेरी बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग आप देख रहे हैं मैडम आपका टेस्ट कितना है लोगों जी। तो आप लोगों ने काफी देर से यहाँ पर बैठकर लगाया मैडम को सुना है और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहने आई हूँ कि आने वाले 10 तारीख को जो इलेक्शन है उसमें आप लोग कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। हमारी टक्कर बीजेपी से है। बीजेपी हर वक्त दूसरी किसी पार्टी का सहारा लेकर इलेक्शन लड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार MIM ने कैंडिडेट नहीं दिया तो वो और दूसरी पार्टी और एक पार्टी का सहारा लेकर इलेक्शन लड़ रही है और आपस में हम सबको लड़ा रही है। आप लोग इस बात को समझिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट कीमती है। आप ये मत समझिए कि एक वोट नहीं डालने से क्या होता है, एक एक वोट कीमती है आपका। इसीलिए अगर आप लोग बाहर 10 तारीख को सुबह जल्दी निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मेरी नहीं आप सबकी जीत है। हर इंसान की ये जीत है, नॉर्थ के हर मेंबर की जीत है। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है। ये हमको ये सीट बचाना है क्योंकि कमरुल इस्लाम साहब ने सीट को बड़ी मेहनतों से और बड़ी मशक्कतों के साथ सबको मुत्तहिद रखकर उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, सबको लेकर चलते थे वो। तो इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि ये लोग बीजेपी आकर यहाँ पर हमको आपस में लड़ा रही है, हमको आपस में लड़ना नहीं है। हम इंशाल्लाह पहले भी मिलजुल कर रहते थे, आइंदा भी आने वाले दिनों में हम मिलजुल कर रहेंगे और ये सीट को हम बचाने के लिए सब मिलकर कोशिश करना है। मैं आप लोगों से इसीलिए कह रही हूँ, सब लोग यही बार बार यही कह रहे हैं, जो भी बाहर से भी आ रहे हैं, यहाँ के भी मुखर्रीन जो भी है यही कह रहे हैं कि ये सीट बचाना है। तो आप लोग मुत्तहिद रहिए। जिस तरह कमरुल इस्लाम साहब ने आपको 40 साल मुत्तहिद रखा और लास्ट इलेक्शन में आप लोगों ने 2018 में मैं 1 महीना पहले आई थी इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके बावजूद आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। इस बार तो मैं पिछले 5 साल से आप लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों के काम भी करते आ रही हूँ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कांग्रेस गवर्नमेंट आएंगी तो और भी हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने आपने देखा कि बीजेपी के जो MLA है उनके एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट करी है और कांग्रेस के MLA को फंड में कमी करी है बहुत ज्यादा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब कांग्रेस पार्टी पावर में आएंगी तो हम फ्री हैंड रहेंगे, हम और अच्छे से काम कर सकेंगे। अब आपका ये जो 24/7 का काम 24/7 का भी काम शुरू हो चुका है। जिस तरह जो कमरुल इस्लाम साहब का बहुत बड़ा ख्वाब है, देरीना ख्वाब है ये, तो ये भी शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में अगर आप मुझे जिता कर लाते हैं तो इसकी ओपनिंग भी मैं की हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर से जब ये पानी का मसला हमारा खत्म हो जाएगा, 24 घंटे आप लोगों के घरों में पानी आएगा, तो वो भी मेरे हाथ से हो सकता है इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों ने देखा कि बीजेपी का जो एजेंडा है उसमें मैनिफेस्टो जो है बीजेपी का, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वादा कर रहे हैं वो लोग और CA NRC फिर से लाने का वादा किए हैं। और जो मदरसे हैं हमारे जिसमें हमको बच्चों को तालीम दी जाती है, दीनी तालीम दी जाती है, वो बंद करने का वादा किए हैं। तो हम सबको इस बात की होशियार रहना चाहिए हम लोगों को। और आप अपने ID कार्ड किसी को मत दीजिए। अगर कोई मांगने आ रहा है आपके पास तो आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए। अगर कोई आपके पास आके मांग रहा है ID कार्ड को, आप लोग ID कार्ड अपने संभाल के रखिए। इंशाल्लाह 10 तारीख को निकल के आपको कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। कांग्रेस पार्टी को जिता के लाने के बाद ही इंशाल्लाह आने वाले 5 साल हमारे लिए सुकून से आराम से गुजरेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से फिर एक बार यही गुजारिश करती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पर समझदार है। कमरुल इस्लाम की आवाम जो है, कमरुल इस्लाम के जो वोटर्स है वो बहुत होशियार है, समझदार है। ये कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे वोट बढ़कर किसी तीसरी पार्टी को फायदा हो। बीजेपी को हमको रोकना है तो हम मुत्तहिद होकर एक ही पार्टी को वोट देना है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बात का इशारा है मेरा, तो आप लोग मुत्तहिद रहिए। इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेती हूँ। खुदा हाफिज़। ये समझ रहे हैं
कि हमको डराकर, हमको केसों से डराकर हमारे वोट ये छीन सकेंगे। ये गुलबर्गा नॉर्थ अल हज डॉक्टर मरहूम खमरुल इस्लाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये यहां पर खमरुल इस्लाम साहब जाते जाते यहां की हर लेडीज को, यहां के हर बुजुर्ग को, यहां के बढ़ते हुए हर बच्चे को ये बता कर गया है कि मेरे गुलबर्गा के वासियों, अगर तुम डर जाओगे मौत से पहले मरोगे। कि हमको इनका मुंह तोड़ जवाब देना है कि 10 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक जो वोटिंग का दिन रखा गया है, हम इन तमाम जालिमों को, हम इन जो हमारे सरों पर बैठकर राज कर रहे हैं, हमारे माँ और बहनों के हिजाब के मसले को ये कर रहे हैं, अजान के मसले को ये कर रहे हैं, जो हम गुलबर्गा में बाशहूर सुबह शाम दोपहर ये जो खिचड़ी पाया तारी बिरयानी खाते हैं, इसके लिए भी बंद करवाते बोल रहे होगा। हाँ, अरे ये गुलबर्गा शहर खमरुल इस्लाम का 50 साल अपनी जिंदगी का बनाया हुआ एक बहुत बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको तुम लोग क्या बंद करवाएंगे? ये अजान, ये नमाज, ये इबादतें फिरौन नहीं बंद कर सका, ये तुम लोग चंद लम्हे के मुख्तसर लोग क्या बंद कराएंगे तुम लोग? इंशाअल्लाह ताला हमारी यहाँ की तमाम, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग दोस्त सभी जानते हैं, आज वो घर घर भेज रहे हैं बीजेपी के वोट नहीं। आप तो मुसलमान हैं, बीजेपी को वोट मत दो। गुलबर्गा की आवाम बहुत सुंदर, सही, सच्चा दिमाग रखते हैं, लेकिन मैं इन चीजों से हमारे तमाम लोग डरने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम ये महंगाई की मार, ये ईडी की मार, हर चीज की, पानी की तकलीफ, गोश्त की तकलीफ, हिजाब की तकलीफ, तमाम चीजों का बदला लेना है तो हम अपने वोट के जरिए से लेना है। अब मेरे दोस्त और मेरे माँ बहनों, मैं ये अपील करता हूँ कि 10 तारीख को कांग्रेस को वोट देकर मैडम कनीज फातिमा को कामयाबी करें। मैं ये स्टेज से आवाज़ देता हूँ कि मैडम कनीज फातिमा इस पब्लिक को देख के उनको हिम्मत अफजाई आई है और ये खमरुल इस्लाम कॉलोनी ने एकता होके इंशाल्लाह मैडम कनीज फातिमा साहिबा को कामयाबी करेंगे। वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 19 इंशाल्लाह वन साइड होके कामयाबी करेंगे। ये कोई पार्टी नहीं आएंगी यहाँ पे सिवाय कांग्रेस के, जीडीएस ना आएंगी। जीडीएस तो पूरा ये हो गया, यहाँ पे पूरा देखते साथ ही खींचू हुआ है अहमद साहब, हमको देखते साथ ही यहाँ पे कोई भी नहीं आएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैडम कनीज फातिमा आ चुके हैं 13 तारीख को इंशाल्लाह। इस्लाम कॉलोनी में इलेक्शन के लिए मीटिंग रखी गई है। ये मीटिंग और ये इलेक्शन बहुत अहमियत वाला इलेक्शन है, बहुत अहमियत वाला इलेक्शन है। ये क्यों अहमियत वाला इलेक्शन है? 10 से 11 कैंडिडेट मुस्लिम चले हैं, एक कैंडिडेट उतरा है। ये 10 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के बुलाए हुए कैंडिडेट है। एक ही कैंडिडेट आपका कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, वो मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा।